राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। राम लक्ष्मण की जोड़ी। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का ताजा अपडेट। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में हमारे साथ जुड़ गए हैं गुना के युवा तरुण कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़। मेहरबान सिंह धाकड़ किसी के मोहताज नहीं है। कॉलेज के छात्र जीवन की राजनीति करने वाले एक अन्नदाता के पुत्र थे और कोटा में आकर उन्होंने अपना व्यवहार बनाया और गुना में आरुण से चल कर आकर अपना व्यवहार बनाया और जहाँ एक और सूबे के भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी आलाकमान के महासचिव ने उनको परखा और उस तरुणाई को बागडोर सौंपी, जो अब राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि तरुणाई के हाथ में जिला कांग्रेसों की बागडोर सौंपी जाए। पिछले कई वर्षों से वह कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं और बहुत सफलतापूर्वक उनका कार्यकाल रहा है। मेहरबान जी, आपके कार्यकाल में जो उपलब्धियां रही हैं वो तो अद्वितीय और अस्मरणीय रही है, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष से भाजपा के शासनकाल ने सूबे की सारी व्यवस्थाएँ चरमरा दी है। अन्नदाता छात्र परेशान, महिला परेशान और तो और सारे वर्ग के लोग परेशान हैं। तो ना समय पर पानी मिल रहा है, लाइट मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। उस पर क्या कहना है आपका? क्योंकि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की जो सरकार बनी है, उस सरकार में मोहन यादव जी को भी ये पता नहीं है कि सरकार कैसे चले। तो वो तो क्या ज़बरदस्ती के हाथ पे मार रहे हैं। यहाँ देखो आप, किसान हमारे भारी परेशान हैं। जब भी खाद का मौका आता है तो लाइन में लग रहे हैं, डंडा खा रहे हैं। और इसके बाद आप देखो, आज अगर गेहूं की तुलाई हो रही है तो उसमें भी लाइन लगी हुई है। तो इनकी कोई व्यवस्था कहीं नहीं है। और इसमें सब में ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो किसान है। क्यों कि किसान को ना तो भाव मिल रहा और खाद वगैरह उसको समय मिल नहीं रहा, और खाद की रेट बढ़ गई, उसकी जो लागत है वो बढ़ गई, और उपज जो निकल रही है उसकी कीमत कम। तो इस तरह किसान परेशान। हमारे यहाँ आप देखो, युवा नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। नौकरियों का कहीं पता आता नहीं है कि इनको कहीं रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिर्फ हवाई घोषणा इनकी हो रही है, बाकी धरातल पे इनका कुछ नहीं है। इसी तरह आप देखो, महिलाएं इतनी परेशान हैं कि कहीं भी महिलाओं के साथ किसी तरह की भी जातियाँ हो रही हैं। इसमें आप देखिए, हरिजन आदिवासी हमारे, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों की फसलें उजाड़ी जा रही हैं, और कहीं ना कहीं जाके इन लोगों को सबको प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल में एक आदिवासी भील समाज का यहाँ 50 वर्षों से प्रताप सिंह जी के ज़माने से यहाँ रहता था, लेकिन वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्यालय बनाने के लिए वो जगह अलॉट करा ली और उसके मकान गिरा दिए। तो ये सिर्फ की ये है, इन्हें कोई नहीं है। ये संविधान विरोधी लोग, देश संविधान बनाया है आदरणीय अम्बेडकर जी ने, उसको 7 दिन तोड़ने में लगे। तो इनकी जो नीतियाँ वो यूपी की जनता ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ एक बार हराकर जनता ने सबक दिया, लेकिन फिर एन कैन प्रकरण वो जीत गई। इस क्षेत्र की जस्ट उपेक्षा हो रही है और ना तो उनकी केंद्र सरकार सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है। उस पर क्या टिप्पणी है? देखिए, सिंधिया जी सिर्फ है ना चुनाव में बदल जाते हैं। जब चुनाव आता है तो बिल्कुल साधारण हो जाता है। सबसे मिलने सबसे बात करते हैं, घरेलू लोग बने, और यही जो खतरनाक होती है उसका भी महाराज के महाराज नहीं है। इससे जनता वर्तमान हालात है, जनता अब इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करती। जनता पसंद करती है अपने बीच के आदमी को, अपने कदम से कदम मिला के चलने वाले